बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फ़न में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपना यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं। तो चले अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है और हमने प्रूफ क्या करना है, राइट हैंड साइड पे हमने लाना है सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकंड स्क्वायर थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए कि यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे टेन और कॉट है, जबकि राइट हैंड साइड पे हमने सेकंड और कोसेकंड लाना है। तो सेकंड क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कोसेकंड किसका होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हमने इस तरह से सॉल्व करना है कि हमें टेन और कॉस जो है साइन और कॉस मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है। टेन थीटा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, और कॉट क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल ले लें, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, टेन साइन बाय कॉस होता है, कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये वैल्यूज उलट जाएंगी। अब यहाँ पे ये मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ। टेन की जगह मैंने क्या पुट करना है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, प्लस कॉट की जगह मैंने क्या पुट करना है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से मैं लेती हूँ इनका एलसीएम। एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा जी, यहाँ साइन थीटा था, इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा। देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या मौजूद नहीं था, साइन थीटा सा मल्टीप्लाई हो गया। सेम यहाँ कॉस थीटा के साथ भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या बन जाएगा, यहाँ से मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूँगी, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ मैं इसका भी स्क्वायर ले लेती हूँ 1 का, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब मैंने क्या करना है, आगे इन दोनों के स्क्वायर ले लेने हैं। यहाँ से मेरे पास ऊपर 1 है, नीचे कॉस का भी स्क्वायर आ गया और साइन का भी स्क्वायर आ गया। अब मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई करें तो यही टर्म आ जाती है ना, ऊपर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। अच्छा जी, अब हमें पता है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सेकंड स्क्वायर थीटा के। सेम इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा किसके रेसिप्रोकल है, कोसेकंड स्क्वायर थीटा के, और यही मेरे पास राइट हैंड साइड थी। सो मैंने क्या किया, अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो कर दिया। अच्छा जी, हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1, और इसको इक्वल प्रूफ मैंने करना है टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा के इक्वल मैंने इसको प्रूफ कर देना। सबसे पहले जी मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ, टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1। अच्छा जब स्टूडेंट्स मैं कहती क्या हूँ, मैं यहाँ पे इन दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में डाल देती हूँ, टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा, और -1 की जगह पे नेक्स्ट टर्म में मैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसको यूज़ करूँगी। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब देखिए टेन और सेकंड से रिलेटेड जो मेरी सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के। ठीक है, मैं इस 1 की जगह पे आइडेंटिटी पुट करती हूँ, यानी 1 का आंसर निकालती हूँ। ये टेन स्क्वायर उधर ले जाती हूँ तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम इस 1 की जगह ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ। ठीक, तो यहाँ से मैंने 1 का आंसर निकाला, तो 1 को मैं सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल पुट कर दूँगी।
जी ये देखिए -1 की जगह मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रही हूँ, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अच्छा जी, अब फिर मैंने क्या करना है उसके बाद, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ फार्मूला बन रहा है, ये पहली टर्म भी स्क्वायर बना रही है माइनस दूसरी टर्म भी स्क्वायर मेरे पास बना रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करने लगी हूँ, ये देखिए स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये देखिए फर्स्ट टर्म बी स्क्वायर बना रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी ये फार्मूला, देन ए प्लस बी, ये मैंने इसका फार्मूला ओपन कर लिया है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अब आप ऊपर देखिए, ये टर्म और ये टर्म दोनों में सेम आ रही है, इसको मैं कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों के प्लस के साइन ही हैं दोनों टर्म्स के, तो इसका मतलब ये टर्म सेम है, इसको मैं यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा को मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा जी, अब देखिए दोनों टर्म में से कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहाँ क्या, ये पूरी टर्म तो बाहर निकल गई, यहाँ पे रह गया 1 माइनस, यहाँ से ये टर्म बाहर निकल गई, ये टर्म जस्ट रह गई मेरे पास सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, देन मेरे पास क्या है, यहाँ से टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा। अच्छा, यहाँ मैंने ब्रैकेट ओपन की, क्या आ गया, 1 माइनस सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अब देखिए ये दोनों टर्म्स हमारे पास सेम बन रही हैं, कैसे, ये देखिए इनकी साइन चेक करिए, 1 का साइन प्लस है, यहाँ पे भी 1 का साइन प्लस है, सेकंड थीटा का साइन माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, टेन का साइन प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में सेम है, इसलिए ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गई हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या रह गया, ऊपर रह गया सिर्फ टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, यही मेरे पास राइट हैंड साइड थी। सो मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया है। जिस ने दे दी है क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिखा है, सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अच्छा जी, यहाँ पे क्यूब क्यों के बन रहे हैं, मैं इनके क्यूब का फार्मूला ओपन करूँगी यहाँ पे। ओके, सबसे पहले तो जी यहाँ पे लिख देते क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन में ए क्या है, साइन थीटा, बी मेरे क्वेश्चन में क्या है, कॉस थीटा। चलो इसका फार्मूला खोलती हूँ, ए माइनस बी, ए था साइन, ए माइनस बी, बी क्या था, कॉस, ये देखिए मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ए मेरा किसके इक्वल है, साइन थीटा के, और बी मेरे पास इक्वल है कॉस थीटा के, उसके मुताबिक फार्मूला मैं खोलती हूँ। फिर क्या, ए का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर, देन प्लस के साथ ए और बी मैंने मल्टीप्लाई करा देने हैं, फिर मैंने लेना है बी का स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला क्यूब का ओपन कर लिया। यहाँ से मेरे पास क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर खुल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, जिसको अरेंज कर लेती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाली टर्म मैं एंड पे लिख लेती हूँ अरेंज करके। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन चुकी है, ये 1 के इक्वल होती है, ये पूरी टर्म 1 के इक्वल आ गई, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, जो कि मेरे पास ये राइट हैंड साइड थी। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैंने इक्वल प्रूफ कर दी है।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लिखा है। मैं सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ, साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। जी, अब 6 का तो कोई फार्मूला नहीं होता, फार्मूला हमारे पास या क्यूब का होता है या स्क्वायर का होता है। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस क्यूब थीटा का स्क्वायर। ये देखिए 3 2 6 ही होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 6 का फार्मूला नहीं होता, फार्मूला होगा क्यूब का और स्क्वायर का। एक दफ़ा हम स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, एक दफ़ा हम क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे। जो पावर बाहर होगी हमने पहले उसका फार्मूला ओपन करना है। ये देखिए मैंने अंदर क्यूब पावर लिखी है, बाहर पावर स्क्वायर लिखी है, तो इसका मतलब पहले मैं स्क्वायर का फार्मूला ओपन करने लगी। इसका मतलब है मैं फार्मूला ओपन कर रही हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए बाहर क्योंकि स्क्वायर है, ये पूरी अंडरवर्ड टर्म ए होगी और ये टर्म बी होगी, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। और इस केस में मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, साइन क्यूब थीटा। ये देखिए ये ए है और बी मेरे पास किसके इक्वल है, कॉस क्यूब थीटा के, ठीक है। इसके मुताबिक अब मैं मुताबिक फार्मूला खोलने लगी हूँ, ए माइनस बी, ए माइनस बी देन ए प्लस बी। ये फार्मूला मैंने ओपन कर दिया स्क्वायर का। अब मेरे पास जस्ट रह गई क्यूब पावर। अब मैं क्यूब के फार्मूले ओपन करने लगी हूँ। अच्छा जी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसका फार्मूला ओपन करूँगी। देन यहाँ पे मैं फार्मूला ओपन करूँगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास यहाँ देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ मैं फार्मूला खोलूँगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, ठीक है। ये फार्मूला खोलने लगी हूँ, ए माइनस बी, ये ए माइनस बी, देन आगे क्या, ए का स्क्वायर, ए आपके पास साइन थीटा है, ए का स्क्वायर प्लस ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लाइन डाल देती हूँ कि आपको पता चल रहा है कि ये रफ वर्क है। आप देखिए अभी मैंने जस्ट इस टर्म का फार्मूला ओपन किया, इस टर्म का भी फार्मूला बाकी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है, नीचे मैं इसका फार्मूला खोलने लगी हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या फार्मूला था, ए प्लस बी, ए प्लस बी देन ए स्क्वायर माइनस ए और बी मल्टीप्लाई प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला ओपन, ये दो लाइंस में इनके फार्मूले ओपन हो गए हैं, ठीक है। अब इस टर्म को सॉल्व करते हैं जी। ये मेरे पास बन गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से क्या बना है, स्क्वायर ओपन कर दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट ये टर्म के स्क्वायर्स ओपन कर लिए। अब इन टर्म्स को लिखते हैं नीचे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जी अब पिछले क्वेश्चन की तरह आप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं पुट कर दूंगी 1, तो ये मेरे पास टर्म क्या बन जाएगी, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इन दोनों टर्म्स ने मिला के बना दिया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। सेम नीचे भी मेरे पास इस तरह आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इन दोनों टर्म्स ने मिला के बना दिया 1, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे मैं साइड पे बता देती हूँ कि मैंने क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर दिया है मैंने 1। अच्छा जी, अब मेरे पास जो टर्म्स आ गई हैं उनको मैं अरेंज कर लेती हूँ। सेम टर्म्स को एक साथ लिख लेती हूँ। मेरे पास एक टर्म थी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मैं इसके साथ इसी जैसी टर्म को अरेंज कर लेती हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक, दूसरी मेरे पास सेकंड टर्म्स क्या थी, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेम इसी तरह 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है। देखिए दोनों टर्म्स
कैसी हैं, a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है। ये देखिए a माइनस बी, a प्लस बी दोनों टर्म्स सेम है, तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए दोनों टर्म्स सेम है, तो a स्क्वायर में बनाने लगी उसका फार्मूला, a स्क्वायर, सॉरी साइन है ये, माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला बन गया। सेम देखें इन दोनों टर्म्स में भी क्या फ़र्क है, सिर्फ साइन का फ़र्क है, ये भी a माइनस बी, a प्लस बी है, तो यहाँ पे भी यही फार्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों टर्म्स में सेम फार्मूला लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ क्या बना, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारी 6.3 कंप्लीट होती है। मेरे लेसन समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।